जैसा कि आप सभी को पता है कि टीआरई 3.0 की जो भर्ती है, जिसमें आपको तीन तीन ब्लॉक को लेकर के यहाँ पे शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया गया था। फाइनली यहाँ पे 5 तारीख आज है आपका, तो 5 तारीख से लगा करके 12 तारीख तक आपका ये प्रक्रिया चलेगा। और देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ऑफिशियल साइट, ठीक है, इस पे जो है आपको यहाँ पे अपने गूगल क्रोम या जब जहाँ पर भी आप इसे लॉगिन करते हैं, जैसे ही आप साइट डालेंगे, ठीक है, आपको इस प्रकार से जो है इंटरफेस देखने को मिलेगी। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे आपको यहाँ पे डेट दिया गया है कि 5 अप्रैल 2025 से लगा कर के 12 अप्रैल 2025 तक, तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। अगर किसी भी कैंडिडेट का यहाँ पे इनवैलिड या सर्वर की वजह से कोई दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल आप रुक जाइएगा, ठीक है। आपको बार बार चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। और सोच समझ के जो भी आप 3 प्रखंड जो ब्लॉक आप चयन कर रहे हैं, आपको बिल्कुल सोच समझ के ही करना है, क्योंकि ये आखिरी मौका आपके लिए है। बिल्कुल आपको हड़बड़ाना नहीं है। और ये आपका ऑफिशियल साइट है, ठीक है, ये आपका ऑफिशियल साइट है। जैसे ही आप इसको जो है आप अपने गूगल क्रोम पे या अपने लैपटॉप में जहाँ पर भी आप पीसी में खोलते हैं, देखिए यहाँ पे गूगल क्रोम पे डाला गया, ठीक है, edu.bpsc.bihar.gov.in डाला गया, तो आपको इस प्रकार से चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि ब्लॉक चॉइस सबमिशन फॉर टीआरई 3 कैंडिडेट क्लिक हियर, ठीक है। और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहेंगे स्क्रीन पे, तो यहाँ पे देखिए कैंडिडेट पोर्टल, ठीक है, यानी कि साइन इन टू स्टार्ट योर सेशन, यहाँ पे दिया गया है बीपीएससी का आपका जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। और देखिए नीचे बहुत ही आसान तरीके से दिया गया है कि लॉगिन विथ ओटीपी, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे बीपीएससी का रोल नंबर डालेंगे और यहाँ पे लॉगिन करेंगे यहाँ पे, उसके बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस जो है देखने को मिलेगा, कैंडिडेट पोर्टल साइन इन टू स्टार्ट योर सेशन। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जो है इंटर 6 डिजिट ओटीपी, यानी कि 6 अंकों का आपका यहाँ पे ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैसेज जो जाएगा, आपका ओटीपी जाएगा, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे अगर मान लीजिए ओटीपी नहीं आता है तो यहाँ पे आप रिसेंड कर सकते हैं। फाइनली यहाँ पे आपका मान लीजिए ओटीपी आ गया, तो आपने 6 अंकों का यहाँ पे ओटीपी जो है वो डाल दिया। तो आपको यहाँ पे क्या है, ओटीपी डालने के बाद आपको जो यहाँ पे दिया गया है कि वेरीफाई ओटीपी। जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बिल्कुल उनका जो है यहाँ पे चॉइस नहीं हो पा रहा है, यानी कि जो ब्लॉक चॉइस यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि चॉइस एप्लीकेशन फॉर्म जो है फॉर टीआरई 3 पॉइंट क्वालिफाई स्कूल टीचर, ठीक है, जिसमें आपका सब कुछ यहाँ पे डिटेल रहेगा, यानी कि कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, रोल नंबर, कैंडिडेट का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, और यहाँ पे दिया गया फिजिकली हैंडीकेप्ड है, ठीक है, कैटेगरी, क्लास, मतलब कि पूरा डिटेल यहाँ पे आपको दिया रहेगा, आपका एड्रेस भी रहेगा, सब कुछ यहाँ पे दिया रहेगा। इस प्रकार से चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पे हम नीचे देखेंगे तो आपको दिया रहेगा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपका सिलेक्शन 1 to 5 में हुआ है या आपका 6 to 8 में हुआ है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे 6 to 8 रहेगा, या 1 to 5 में हुआ है तो 1 to 5 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है, जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो आपका अलॉटमेंट हुआ है, मान लीजिए सारण आपका जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया गया है, और उसके बाद यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है कि नॉट फेल्ड, ठीक है, अभी आपने जो है चॉइस नहीं किया है। तो यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं दिया गया है कि फिल चॉइस, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिलेंगी, यानी कि प्लीज़ फिल योर चॉइस ऑफ ब्लॉक, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि चॉइस के लिए आपको 3 ब्लॉक दिए गए हैं। टाइप में रखेंगे आप ब्लॉक को रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ब्लॉक यहाँ पे आपको चुनना है। उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक का नाम देंगे, जैसे मान लीजिए ये कैंडिडेट जो है इनका है, और ये इनका जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट सारण किया गया है। अब सारण में जो है यहाँ पे आप 3 ब्लॉक डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो पूरा जितना भी ब्लॉक रहेगा सारण में, वो वहाँ पे पूरा खुल के आपका दिखाएगा। अब मान लीजिए कैंडिडेट ने सारण वहाँ पे उनका जो है डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे अलॉटमेंट किया गया था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि छपरा दिया गया है, मंझी दिया गया है, दिगवारा दिया गया है, रिवलीगंज दिया गया है, परसा दिया गया है। इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पे खुल के आ गया, अमनाउर दिया गया है, तरवैया दिया गया है, सोनपुर दिया गया है, ठीक है, गोरखा। तो ये आपके जो दिए गए हैं ये आपके ब्लॉक के नेम है, ठीक है, आपको इसी में से जो है फिल करने हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको दिया रहेगा, और आप यहाँ पे मान लीजिए पहले नंबर चॉइस पे आप क्लिक करते हैं तो ये आपको पूरा खुल के आएगा। अब आप पहले नंबर पे क्या डालना चाहते हैं वो आपको ध्यान देना है, ठीक है, कौन सा ब्लॉक आप पहले पे डालेंगे वो आपको ध्यान देना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो चॉइस वाला था आपका, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे पहले नंबर पर डाल दिया है छपरा को, ठीक है, पहले चॉइस में जो चॉइस नंबर 1 दिया था तो पहले पे हमने छपरा डाल दिया, फिर दूसरे में जो है हमने यहाँ पे परसा डाल दिया, ठीक है, तीसरे में हमने जो है यहाँ पे दिगवारा डाल दिया। तो इसी प्रकार से आपको जो है ब्लॉक का चयन करना है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा,
जब भी आप ब्लॉक का चयन करते हैं तो एक चीज़ और यहाँ पे थोड़ा देखिएगा आप लोग कि कहाँ पर जो है मतलब कि आपके यातायात यानी कि परिवहन की सुविधा है, मतलब कि आने जाने में कोई दिक्कत ना हो आपको घर से आपके, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आप थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अभी सुबह आपने देखा होगा कि एक अपडेट देखने को मिली थी कि जितने भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, अगर वो उनका मान लीजिए 3 जगह उन्होंने फिल कर दिया, अगर यहाँ पे सीट पहले यहाँ पे रिजर्व हो जाती है, मान लीजिए सीट नहीं खाली रहती है, तो उस हिसाब से जो है फिर शिक्षा विभाग कहीं ना कहीं अपने हिसाब से रैंडमली आपको फिर दे सकता है। लेकिन आपको पहले यहाँ पे पहले आपको फिलअप करना है। तो ऐसे ही आपको जो है फिल करने हैं। देखिए चॉइस पहले यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे 2 नंबर दिया है, 3 नंबर दिया है, तो इसी प्रकार जैसे अभी हमने आपको बताया ऐसे ही करना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक चीज़ और दिया गया है, यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे दिया गया है सेव एज ड्रॉप्ड दिया गया है, एक आपका फाइनल सबमिट दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है जो आप देख पा रहे हैं कि इस पहले पे जो है सेव एज ड्रॉप, ठीक है, मान लीजिए आपने यहाँ पे फिल कर दिया और आप यहाँ पे सेव एज ड्रॉप पे जो है क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं। बाद में आप कभी भी जो इसमें जो है इसको फिर फाइनल सबमिशन जो है मार सकते हैं, यानी कि इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ का अगर फाइनल सबमिट करते हैं तो आपका फाइनल सबमिट होने के बाद आपको फिर दोबारा कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है, कि आप इसमें कोई सुधार कर सकते हैं। कोई भी सुधार के लिए कोई भी यहाँ पे मौका नहीं दिया जाएगा, यानी कि फाइनल सबमिशन होने के बाद आपको आखिरी मौका रहेगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए आपको पहले नंबर पे जो आपने ब्लॉक के चूज किया है, अगर आप पहले नंबर पे चाहते हैं कि हमको यही ब्लॉक मिले, तो आप फाइनल सबमिशन जो है आपको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इतना ज़्यादा जो है कैंडिडेट हैं, आप समझ सकते हैं कि जिनका आपको इसमें ये भी देखा जाएगा, अगर मान लीजिए सीट जो है जिस प्रकार से है कि आपने पहले सबमिट किया था या बाद में सबमिट किया था, तो एक लफड़ा ये भी हो सकता है आगे चल करके, ठीक है। तो आपको फाइनल सबमिट भी यहाँ पे कर देना चाहिए। अगर आप श्योर हैं सब कुछ आपका ठीक ठाक है तो आप फाइनल सबमिट भी कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको चाहिए पहला ब्लॉक चाहिए, दूसरा ब्लॉक चाहिए, ठीक है, अगर यहाँ पे मान लीजिए आपको कोई भी यहाँ पे नहीं मिला, तो आप यहाँ पे सेव एज ड्रॉप करके पहले से बैठे थे, लेकिन आपने फाइनल सबमिट नहीं किया था, इस वजह से जो है यहाँ पे आपको आगे चल करके हो सकता है कि न मिले। अगर यहाँ पे फुल हो जाता है, फुल का मतलब ये है कि जो पहले ऐसा भी हो सकता है कि जिन्होंने पहले सबमिट किया था उनको ही वरीयता दी जाए पहले, ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं हो सकता है। लेकिन आपको अभी 5 से लगा करके 12 तारीख तक है, ठीक है, क्योंकि देखिए सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि सब लोग यहाँ पे अपना जो है ब्लॉक जो है वो चयन कर रहे हैं, तो आपको भी उसी प्रकार से चीज़ें देखनी पड़ेंगी। बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो आपने देखा कि रोल नंबर आपको डालना है बीपीएससी का, उसके बाद एक आपका ओटीपी आएगा, ठीक है, ओटीपी को लॉगिन करेंगे। ओटीपी को लॉगिन करते ही आपका पूरा डिटेल खुल के चला आएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहेंगे कि आपको जो फिल चॉइस का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिलेंगी और फाइनल सबमिट, यानी कि कोई भी दिक्कत नहीं है, इसी प्रकार से आपको करने हैं, ठीक है। बाकी आपका कोई सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा इसके लिए। बाकी हमको लगता है कि इसके अलावा और भी कोई चीज़ आपको देखने को। और एक चीज़ और है, अगर यहाँ पे सर्वर है कोई दिक्कत हो रही है, इनवैलिड आपका आ रहा है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा आप रुक के करिएगा, आपका भी हो जाए। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर रख लीजिएगा, अगर पेज डाउनलोड होता है तो डाउनलोड करके भी आप लोग रख लीजिएगा जब आप फाइनल सबमिट करते हैं तो, ठीक है। अगर हो सकता है कि बाद में मान लीजिए आपको न मिले, तो आप यहाँ पे आपके पास कुछ तो रहनी चाहिए ना कि हाँ हमने फाइनल सबमिट किया था और मेरे पास प्रूफ भी है, फिर भी जो है यहाँ पे नहीं मिला, तो आप उस पर जो है बाद में अपनी प्रतिक्रिया वो दे सकते हैं। आपका स्क्रीनशॉट वहाँ पे आपके पास रहनी चाहिए, अपनी सुविधा के लिए आप जरूर रख लीजिए कि कभी भी जो आपसे कुछ भी मांगा जा सकता है नौकरी पीरियड में। तो ये आपका जो है आखिरी मौका है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब ये आप जिस प्रकार से आप चयन करेंगे उसी प्रकार से आपको चीज़ें मिलेंगी ब्लॉक का, ठीक है।